मैं यहाँ पर स्पीकिंग के लिए आपको स्पेशल पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे रहा हूँ। स्पेशल पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें ना स्टूडेंट थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं स्पीकिंग करते समय। तो मेरा यहाँ पे उद्देश्य है कि मैं कम शब्दों में आपको ज़्यादा बताने की कोशिश करूँ और आपका जो भी डाउट है दूर कर दूँ। ये स्पेशल पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्टूडेंट, मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बता रखा है कि जो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है, लास्ट में आपको बता रखा था कि था, थी, थे आता है स्टूडेंट लास्ट में। और सेकंड पहचान बताई थी मात्राएं। तो स्टूडेंट आज हम इस पे जिक्र करेंगे मात्राएं क्या होती हैं। ये बड़े आ का डंडा, बड़ी की मात्रा है ना, छोटी की मात्रा, छोटे ओ की, बड़े ओ की है ना, छोटे ओ की, बड़े ओ की, छोटे ओ की, बड़े ओ की, ये सब मात्राएं हैं। ये मात्राएं जहाँ कहीं भी मात्राएं आएंगी ना स्टूडेंट, तो समझ जाइए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है स्पीकिंग करते समय। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसमें पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल पास्ट में कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ मैं आपकी आज, कि सिंपल पास्ट टेंस को यानी कि सिंपल पास्ट टेंस को बहुत से स्टूडेंट पास्ट इंडेफिनिट समझ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। रीज़न क्या है, जो सिंपल पास्ट है उसमें ओनली वाज और वर का यूज़ करना है स्टूडेंट, ठीक है। और जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसके अंदर रूलिंग ये होती है कि इसके अंदर सिंगुलर आए या प्लूरल, यानी कि ही शी इट आए या आई वी यू दे, कुछ भी आए, दोनों में स्टूडेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे और डिड के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट। डिड के साथ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा, स्पीकिंग में यूज़ करेंगे इसे कि उसने गाली दी। सपोज उसने गाली दी, ठीक है स्टूडेंट, गाली दी। देखिए लास्ट में मात्रा आ गई, गाली दी, इट्स मीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और इसके अंदर कौन सी रूल लगेगा? सेकंड फॉर्म। तो ही ओनली एब्यूज्ड, एब्यूज की थर्ड सेकंड फॉर्म लगी पड़ी है, ही एब्यूज्ड। अगर मुझे गाली दी तो बोल सकते हैं ही एब्यूज टू मी, ही एब्यूज्ड टू मी, उसने मुझे गाली दी, ठीक है। आपने बोला वह वहाँ आया या मैं वहाँ से आया, आई केम फ्रॉम देयर, फ्रॉम देयर वहाँ से, ठीक है। और फ्रॉम माने से होता है स्टूडेंट, जब हम किसी ही से, किसी भी चीज़ से, कहीं से हम अलग होते हैं तो प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ करते हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट, है ना, आई केम फ्रॉम दिल्ली, आई केम फ्रॉम बॉम्बे। यहाँ पास्ट टेंस होता है, वहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। और भी हम सेंटेंस ले लेते हैं मात्राओं के ऊपर, जैसे मैं कल सपोज दिल्ली गया, आपने बोला मैं दिल्ली गई या मैं दिल्ली गया, तो लास्ट में जो मात्राएं होती हैं स्पीकिंग करते समय, तो आपको बोलना है आई वेंट टू दिल्ली, है ना, दिल्ली। और कल की स्पेलिंग क्या होती है स्टूडेंट? यस्टरडे, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। इसको आपको घर बैठ के चार चार में कन्वर्ट करना है कि मैं कल दिल्ली नहीं गया, मैं कल दिल्ली नहीं गया, दिल्ली नहीं गया। तो नहीं गया में आपको डिड नॉट कीजिए, डिडंट भी बोल सकते हैं, आई डिड नॉट या डिडंट, है ना, शॉर्टकट में स्पीकिंग करते समय आई डिड नॉट या आई डिडंट। और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म गो टू दिल्ली यस्टरडे, ठीक है स्टूडेंट। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, हम स्पीकिंग करेंगे। तो नंबर थर्ड, स्पीकिंग में थर्ड वाला आता है और फोर्थ वाला आता है। मैं आपको बहुत स्लो मोशन में सिखा रहा हूँ। जैसे आपने बोला क्या मैं कल दिल्ली गया, दिल्ली गया, इंट्रोगेटिव, तो ये स्पीकिंग में आता है। तो डिड पहले लिख देना, डिड आई गो, है ना, गो, क्योंकि डिड के कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। डिड आई गो टू दिल्ली, है ना, मैं कल दिल्ली गया यस्टरडे। देखिए आपको कैसे बोलना है, डिड आई गो टू दिल्ली यस्टरडे, डिड आई गो टू दिल्ली यस्टरडे। आपको स्पेस, आपको प्रैक्टिस करनी है। नंबर फोर्थ पे आपका आता है क्यों, वाई वाला, क्यों, कैसे, कब, कितना आ जाए तो उसको पहले लिखना है। पहले हिंदी में लिख लेते हैं कि मैं कल दिल्ली क्यों गया, क्यों गया, ठीक है। आप यहाँ क्यों कीजिएगा, कब गया, कैसे गया, ये आप प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव अपने आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कल दिल्ली क्यों गया, तो इसकी स्पेलिंग आपको पहले लिखनी है वाई, और ये वाला उतार देना पूरा ऊपर वाला, वाई डिड आई गो टू
डेली। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ये मैंने आपको लिख दिया है ताकि मेरे इस टेक्स्ट के थ्रू आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। और कोशिश करिए कि 4-4 5-5 बनाने की, ताकि हम आप स्पीकिंग कर सकें स्टूडेंट। और स्पीकिंग जो है ना बोलने पर डिपेंड करती है स्टूडेंट। जब तक आप बोलोगे नहीं ना, वेन एवर यू विल नहीं बोलोगे ना, तो आप बोल नहीं मतलब स्पीकिंग नहीं कर सकते। आप बोलना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको एक सेंटेंस के 4-4 5-5 6 से सेंटेंस बनाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और भी सेंटेंस लेते हैं स्टूडेंट, देखिए मात्राओं पे लेते हैं कि मैंने आपने बोला मैंने या मैंने आपने बोला मैंने चाकू से सेब काटा। देखिए मात्रा आ गई ना, काटा, यहाँ पे आकर डंडा आ गया। तो इट्स मीन पास्ट इंडेफिनिट। आपको बोलना है आई कट एप्पल विद नाइफ। मैंने चाकू से साथ काटते हैं। जब किसी हथियार को यूज़ करते हैं तो विद का यूज़ करते हैं स्टूडेंट, विद ये प्रीपोजिशन है। अब आपको बोलना है कि मैंने चाकू से सेब नहीं काटा, तो आई डिड नॉट या डिडंट। आई डिड नॉट या डिडंट, फर्स्ट फॉर्म भी यही होती है, सेकंड फॉर्म भी यही होती है, थर्ड फॉर्म भी यही होती है स्टूडेंट, आपको याद करना पड़ेगा। यू डिड नॉट कट द एप्पल विद नाइफ। स्टूडेंट आपको घर बैठ के जो सिंपल बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, घरेलू सेंटेंस होते हैं, वो आप बनाइए, उसको कन्वर्सेशन कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, तो आपको स्वयं अपने आप करना आ जाएगा। देखिए इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। क्या मैंने चाकू से सेब काटा, डिड आई कट द एप्पल, है ना, विद नाइफ। क्या मैंने चाकू से सेब काटा, इंट्रोगेटिव। और चौथा, मैंने चाकू से सेब क्यों काटा, वाई डिड आई कट द एप्पल विद नाइफ, मैंने चाकू के साथ, KNIFE। अच्छा स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर N से पहले K होता है तो K साइलेंट होता है, ध्यान रखना। N से पहले K होगा तो K साइलेंट होगा, K नहीं बोला जाएगा, इसलिए नाइफ बोलते हैं। नाइफ माने चाकू होता है। इसी प्रकार जो राइट लिखते हैं आप, राइट, तो R से पहले W होता है तो R साइलेंट होता है, इसलिए राइट बोलते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट, ये साइलेंट वर्ड होते हैं, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट। तो मेरा कहने का मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसकी आप रिकॉग्नाइज जो करेंगे वो 3 प्रकार से करते हैं। नंबर 1 था था, ये हर कोई जानता है, थी थे। ठीक है, ये जो सेकंड नंबर है ना मात्राएं, इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, ये मैंने आज आपको दूर करने की कोशिश की है। मात्राएं, ठीक है, मात्राएं यानी बड़े आकार डंडा, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, छोटे हो की, बड़ों की, छोटे हो की और बड़े हो की मात्रा। आई मीन जो भी हमारा व्यंजन है उसमें जो भी मात्राएं होती हैं वो आपको यूज़ करनी है। तो आप समझ जाइए पास्ट इंडेफिनिट होता है स्टूडेंट। और एक लॉजिक और सिखाना चाहता हूँ कि जिस सेंटेंस के पीछे है नहीं आ रहा हो और गा नहीं नज़र आ रहा हो स्टूडेंट, तो वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है स्टूडेंट, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। और स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ और सिखा दूँ यहाँ पर कि कभी कभी हम जब स्पीकिंग करते हैं तो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि टेंस कौन सा है, ये कौन सा टेंस है। तो आप, इसलिए मैंने आपको मात्राएं के बारे में बताया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।